अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शाहिद। आप सबको खुशामदीद करता हूं मेरे YouTube चैनल सिल्वर स्टफ में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 ट्रेनिंग सीरीज़ के थर्ड ट्यूटोरियल के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। इस ट्यूटोरियल में हम स्टडी करेंगे हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू सेव वर्ड डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले जब आप वर्ड को लॉन्च करोगे, क्योंकि हम क्रिएट करने जा रहे हैं वर्ड के डॉक्यूमेंट को, तो हम सबसे पहले इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमारे पास एक वाइट पेज है और कुछ कमांड्स जो हमने इससे पहले स्टडी की हैं। कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा, ना ही यहाँ कर रहा है। इसका मतलब कि हम जो टाइप करेंगे वो यहाँ से शुरू होगा, ऊपर से भी स्पेस छोड़ेगा और इस साइड से भी स्पेस छोड़ेगा। ठीक है, तो वो देखने के लिए हमें रूलर को ऑन करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्लिक व्यू पे और यहाँ से रूलर। अब आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक टॉप पे एक रूलर आ गया है। ठीक है, अब ये जो ग्रे एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पोर्शन में आप कुछ नहीं लिख सकते। वैसे ही यहाँ लेफ्ट साइड पे देख रहे हो आपके एक ग्रे एरिया यहाँ शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आप इस वाले पोर्शन में कुछ नहीं लिख सकते हैं। आल्दो हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास राइट साइड पे ये एरिया ग्रे है, ये बता रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट जो होगा जब आप टाइप करोगे तो यहाँ से आगे लाइन नहीं जाएगी। सिमिलरली बॉटम पे है कि आपका डॉक्यूमेंट जो लास्ट लाइन होगी वो इस के सीध में, मतलब यहाँ से नीचे नहीं जाएगी। ये जो एरियाज़ हैं ये रिज़र्व होते हैं, इसमें आप चेंजिंग भी कर सकते हो, बट ये रिज़र्व होते हैं जैसे पेज नंबर, हेडर, फुटर वो देने के लिए। तो हेडर फुटर को हम बाद में स्टडी करते हैं। तो चलिए, यहाँ पर हम एक डॉक्यूमेंट, हमने ब्लैंक पेज ओपन हमारे पास कर लिया है। तो अब यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं। जैसे हम टाइप करते हैं फोटोसिंथेसिस। हमारे पास ये एक हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। तो आपने देखा कि यहाँ से इधर भी नहीं गया और यहाँ से ऊपर भी नहीं गया। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है। अब ये डॉक्यूमेंट आपका एक पेज का भी हो सकता है, बहुत सारे पेजेस का भी हो सकता है। अब हमें इस चीज़ को, ये जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, इसको सेव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फाइल सेव। तो जब आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट को सेव करोगे तो सेव और सेव एज में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं सबसे पहले सेव करता हूँ इसको, जो ही मैंने सेव प्रेस किया तो मेरे पास ये दो जो हैं कॉलम्स आ गए हैं, सेव एज। इसके नीचे ये जो लोकेशंस हैं और ये फोल्डर स्ट्रक्चर कहाँ पे आप सेव करना चाहते हो। तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आपका अकाउंट वन ड्राइव में है तो आप ऑनलाइन इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे आप दिस पीसी, मतलब जो जिस पीसी पे मैं काम कर रहा हूँ इस पीसी पे मुझे सेव करना है, तो या ऐड प्लेस करोगे तो ये भी इंटरनेट की वन ड्राइव ये दे रहा है। अगर आपने वन ड्राइव के अलावा कोई चीज़ है जैसे ऑफिस 360 शेयर पॉइंट है, तो इंटरनेट कनेक्शन इस वक्त ऑफ है, तो आप कर सकते हो अगर आपका अकाउंट इन सब में है। या फिर ब्राउज़। ब्राउज़ में क्या है, जब आप ब्राउज़ करोगे तो आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में आप सेव कर सकते हो जहाँ आप चाहो। जैसे जो मैं सेव करना चाह रहा हूँ दिस पीसी ई में, तो ई में मेरे पास है एक फ़ोल्डर वर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ मैं एक नया फ़ोल्डर बनाता हूँ। जैसे मुझे नया फ़ोल्डर बनाना है इस ट्यूटोरियल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा न्यू फ़ोल्डर। तो मैं रख लूँगा ट्यूटोरियल्स। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा और यहाँ मैं इसका नाम दे देता हूँ फोटोसिंथेसिस। अब वर्ड डॉक्यूमेंट के अलावा सेव एज टाइप, किस टाइप का डॉक्यूमेंट आप सेव करना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पर इसको जब आप क्लिक करोगे तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं मैं आपको वो बताऊंगा। अगर आपके पास अगर आप ऐसा डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो जो किसी दूसरे पीसी में आप खोलना चाहते हो जहाँ पर 97 से लेकर 2000 वर्ड उसमें इंस्टॉल है, कुछ भी वो इस पे आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप टेम्पलेट बनाना चाहते हो अपना,
तो वो यहाँ पे, अगर आप PDF ऐसे सेव करना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करोगे। अगर आप प्लेन टेक्स्ट वेब पेज के लिए एंड सो ऑन, तो हम रखेंगे अभी वर्ड डॉक्यूमेंट, और यहाँ क्लिक करूँगा मैं सेव। ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो गया। अब आपको मैं अपने कंप्यूटर में दिखाता हूँ कहाँ सेव हुआ है। हमने रखा था इसका नाम फोटोसिंथेसिस, तो स्टार्ट दिस PC, तो यहाँ पे था मेरा ई, यहाँ पे था वर्ड डॉक्यूमेंट ये वाला, और यहाँ मैंने एक किया था फोल्डर क्रिएट, आपको याद होगा, वर्ड 2016 ट्यूटोरियल, और उसके अंदर ये वर्ड की फाइल है जो मैंने अभी क्रिएट करके सेव की है। यहाँ देख रहे हो आप डेट मॉडिफाइड, यानी 24/2/2017 को ये क्रिएट हुआ है 3:45 पे, और इसका साइज़ क्या है 12 KB। ठीक है जी, ये सेव हो गया है मेरे पास डॉक्यूमेंट, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसको मैं करता हूँ क्लोज। अब मैंने इसमें कुछ चेंजिंग करनी है। ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ रेस्पिरेशन। ठीक है, उसकी डेफिनेशन जो भी है वो करेंगे। मान लीजिए हमने लिखी है या नहीं लिखी है। नेक्स्ट मैं करता हूँ डाइजेशन। ठीक है, अब जब मैंने लास्ट टाइम सेव किया था तो यहाँ तक मेरा डॉक्यूमेंट था, इतना ही था। लेकिन उसके बाद मैंने जो चेंजिंग की है, जैसे मैंने रेस्पिरेशन लिखा है, डाइजेशन लिखा है, सर्कुलेशन लिखा है, तो ये अभी तक सेव नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए मुझे, ये अभी रैम में है, इसको सेव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फाइल सेव। ठीक है, या फिर यहाँ क्लिक करोगे आप डायरेक्ट, या फिर थर्ड है Ctrl+S शॉर्टकट। ठीक है, मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ, तो अब मेरा डॉक्यूमेंट सेव हो गया। मतलब जो चेंजिंग उसके बाद मैंने की है, ये चेंजिंग अब इसमें सेव हो गई है। अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि यहाँ लिखता हूँ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये मैंने लिखा। तो इसको मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने क्या इसको मैंने रेड कलर दे दिया है। ठीक है, और इसका साइज़ मैंने इसको बोल्ड कर दिया है, और इसका साइज़ जो है मैंने होम से थोड़ा बढ़ा दिया है। ये देखिए, अब मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे पास वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने पहले सेव किया है, अब ये सेव नहीं हुआ जो मैंने उसके बाद चेंजिंग की है, तो वो डॉक्यूमेंट वैसे ही रहे। इसको मैं एक अलग फाइल से सेव करूँ, वो अपनी जगह पे वैसे ही रहे, तो इसको मैं अलग फाइल से सेव करूँ, इसका अलग नाम रखूँ मैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, फाइल सेव एज, कि अब इसको अलग ढंग से सेव करो। कहाँ सेव करना है, तो ब्राउज। ठीक है, तो यहाँ राइट साइड पे आप देख रहे हो कि अभी हमने जो हिस्ट्री में अभी हमने थोड़ी देर पहले फोल्डर, जिस फोल्डर में हमने सेव किया, तो वो यहाँ पे आ रहा है करंट फोल्डर, जिसमें आपका अभी डॉक्यूमेंट जो खुला है वो सेव है। ठीक है, तो अभी हम इसी फोल्डर में सेव करते हैं। नाम देते हैं इसका नाम देते हैं हम अलग से कोई इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। ठीक है, ये मैंने कर दिया सेव। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो जो हमने पहले सेव किया था वो अपनी जगह पे है, और ये जो है ये अलग फाइल नेम लेके ये अलग सेव हो चुका है। तो मैं खोलता हूँ माई, जो जहाँ पे है मेरा फोल्डर, तो वो था वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर, और यहाँ था ना वर्ड 2016 ट्यूटोरियल। डबल क्लिक करूँगा ओपन करने के लिए, ये देख लीजिए यहाँ पे जो पहला डॉक्यूमेंट्स था वो अपनी जगह पे है, और ये दूसरा डॉक्यूमेंट जो है, जो अभी जिसका कलर हमने चेंज कर लिया, फॉन्ट साइज बढ़ा लिया, ये अलग से सेव हो गया। उस फाइल दूसरी को खोलता हूँ, फाइल ओपन। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हिस्ट्री वाले जो जो अपने इससे पहले काम किया जिस डॉक्यूमेंट में, वो हिस्ट्री में आपका आ जाएगा। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन खोला है, उससे पहले हमने खोला था फोटोसिंथेसिस, तो ये है। इसको हम मैं क्लिक करता हूँ तो ये खुल गया है। अब दूसरा कहाँ गया, वो अभी बंद नहीं हुआ है, वो भी यही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है वो। ये यहाँ नीचे देखिए, ये एक विंडो है। ठीक है, इस पर क्लिक किया मैंने तो ये आ गया। यहीं पे क्लिक करके दूसरी विंडो है जो हमने अभी फोटोसिंथेसिस खोली है, फोटोसिंथेसिस की फ़ाइल खोली है। ये दो फाइल्स यहाँ पर खुली हैं। अगर आप इसको साइड बाय साइड कंपेयर करना चाहते हो तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। आप जाओगे व्यू में, और यहाँ अरेंज ऑल, ये किया आपने, तो ये आप देख लीजिए। यहाँ जाके अगर इसको आप स्क्रॉल करोगे तो ये
मतलब स्क्रॉल होगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट, तो ये दूसरी डॉक फाइल है जो एट वन टाइम आप दोनों व्यू कर सकते हो। इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो एक क्लोज हो गया। इसको मैक्सिमाइज करना है क्योंकि ये अब रीसाइज हो चुका है, फुल स्क्रीन करना है। तो दो मेथड्स हैं, एक तो यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिएगा, या फिर इसको ये कर दीजिएगा। तो मैं दो तरीके आपको दिखा देता हूँ। चलिए, डबल क्लिक, ये हो गया फुल स्क्रीन, या ये था तो यहाँ से आप इसको करोगे रिस्टोर या मैक्सिमाइज। अभी ये रिस्टोर्ड है तो इसको मैक्सिमाइज करोगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे न्यू मैंने किया, तो आप ये आपके पास टेम्पलेट्स हैं। कहने का मतलब कि ये पहले से बने हैं, आपने इसमें खाली चेंजिंग करनी है तो वो आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मेरा ये है, मैं इस टेम्पलेट को खोलता हूँ, ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसमें कुछ नहीं है। आपको लिखना है, ये जो है ये टेम्पलेट पहले से बना हुआ है। टेम्पलेट आप ऐसे समझ लीजिए जैसे एक सांचा बना हुआ है, तो उसमें सब कुछ तैयार है, सिर्फ आपको अपना टेक्स्ट डालना है। तो इसको मैं डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये आपका जो है ये टेम्पलेट खुल गया है। इसमें ये जो आप देख रहे हो लाइन ऑलरेडी लगी हुई है। जो ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आप इसमें टेक्स्ट में आप चेंजिंग कर सकते हो। जैसे ये है, इसमें सेलेक्ट करके मैं अपना नाम लिखता हूँ, करता हूँ टीचर। जो आपको नहीं चाहिए तो उसको आप, जैसे इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसी तरीके से ये करोगे आप तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ आप ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी डाल सकते हो ऑब्जेक्टिव की जगह, और यहाँ कुछ भी टाइप कर सकते हो। जैसे आप टाइप करना शुरू करोगे वो ऑलरेडी जो पहले से लिखा हुआ गायब हो जाएगा। जैसे ये देखिए, एंड सो ऑन, जो भी कुछ आप टाइप करना चाहो तो ये हो गया, ठीक है। ये आपका टेम्पलेट है। हमने टेम्पलेट भी स्टडी कर लिए कि किस तरीके से हम जो है वो टेम्पलेट भी बना सकते हैं। ये बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। अगर आप लॉगिन हो तो आप यहाँ पे मतलब साइन इन किया हुआ अगर आपने, तो आपका जो कंप्यूटर है वो नेट से जुड़ा हुआ है, तो आप टेम्पलेट्स से वर्ड के वो सर्च कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी सर्च करो यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूँ रेज्यूम एंड सो ऑन, बहुत सारे आपको निकलेंगे। उसमें आपको सेलेक्ट करके एडिट करना है तो आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों, मज़ीद अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो मेरी वीडियो के नीचे ये जो रेड बटन है इस पर क्लिक करना है तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे, और आपको मेरे जो फर्दर फ्यूचर में जो वीडियो अपलोड होंगे वो आपकी नोटिफिकेशन में आ जाएंगे। तो प्लीज़ सिल्वर स्टफ़ के नीचे रेड बटन है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए उसको क्लिक करके।